श्रीनगर में G20 पर्यटन ग्रुप की बैठक आज से 3 दिनों तक चलेगी मीटिंग। 25 देश ले रहे हैं हिस्सा। चीन, तुर्की और सऊदी नहीं होंगे शामिल। श्रीनगर में G20 में हिस्सा लेने के लिए आज दिल्ली से श्रीनगर पहुंचेंगे 25 देशों के 60 प्रतिनिधि। ग्रैंड लंच 23 मई को होगा और गाला डिनर 24 मई को। G20 में हिस्सा लेने वाले देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर के पुराने शहर की यात्रा करेंगे। 24 मई को यहां के पर्यटन स्थल भी घूमेंगे। G20 की बैठक के लिए तैयार है कश्मीर। श्रीनगर के डल झील को स्वागत के लिए सजाया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर SKICC की तरफ से आने जाने वाले दोनों सड़कों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। G20 की बड़ी बैठक को लेकर सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं एजेंसियां। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। डल झील में गश्त कर रहे हैं मरीन कमांडो और जमीन पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर। कश्मीर में पर्यटन वर्किंग ग्रुप के G20 बैठक होने वाली है। बैठक से पहले NIA ने एक जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया। जैश के आतंकी का नाम उबैद मलिक बताया जा रहा है। कुपवाड़ा का यह आतंकी पाकिस्तान में बैठे जैश कमांडर के संपर्क में था। सिक्योरिटी से जुड़ी सूचनाएं भेज रहा था। श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 25 देशों के प्रतिनिधि के विजिट से दुनिया में बदलेगी कश्मीर की छवि। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के माहौल को बिगाड़ा। G20 सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि जन भागीदारी का आयोजन। पापुआ न्यू गिनी में भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच की बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, हम दक्षिण प्रशांत के देशों की मदद के लिए तैयार। पापुआ न्यू गिनी में पीएम के दौरे का आज दूसरा दिन। FIPIC समिट के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए होंगे रवाना। भारत की तरफ से पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की है। FIPIC का गठन 2014 में पीएम मोदी की फिजी यात्रा के दौरान किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में कुल 14 देशों के नेता हुए शामिल। एक साथ हुआ फोटो सेशन। पापुआ न्यू गिनी देश पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने मोदी के पैर छुए तो मोदी ने उन्हें गले लगाया। प्रधानमंत्री के पैर छूने को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, भारत के लिए दिखाया सम्मान लेकिन साइन होने वाले एग्रीमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण। कांग्रेस की कर्नाटक जीत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। बोले, हमारे मैनिफेस्टो पर जीती कांग्रेस। हमने पूरे देश में राजनीति का पैमाना बदला। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने कहा, केजरीवाल को झूठ बोलने की आदत। कांग्रेस का वोट कम करने के लिए लड़ते हैं चुनाव। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। राहुल गांधी भी रह सकते हैं मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। बोले, देश भ्रमण करने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे नीतीश। एक बार फिर केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए मिले। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला नीतीश का साथ। केजरीवाल ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कहा, शुक्रिया। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दोनों ही नेताओं का केजरीवाल को समर्थन। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। 24 मई को उद्धव ठाकरे और 25 मई को मुंबई में ही शरद पवार से होगी मुलाकात। 23 मई को ममता बनर्जी से भी मिल सकते हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के मोर्चे की तैयारी। केजरीवाल ने कहा, राज्यसभा में एक बिल गिरने का मतलब 2024 में बीजेपी की छुट्टी तय। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ बोले नीतीश कुमार, हम सभी को पता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को परेशान करती है। राज्य सरकारों के काम में दखल ठीक नहीं। केजरीवाल से मिलकर बोले तेजस्वी यादव, नॉन बीजेपी स्टेट में सरकारों को तंग करती है बीजेपी। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ हमारी पार्टी केजरीवाल के साथ। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का केजरीवाल पर हमला। कहा, दिल्ली को बचाना है तो इस केजरीवाल को भगाना है। केजरीवाल से नीतीश कुमार की मुलाकात पर बीजेपी ने उठाए सवाल। मनोज तिवारी ने कहा, जो केजरीवाल के लिए भ्रष्ट नेता थे उनसे मिल रहे गले। बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए पढ़ा शेर। कहा, केजरीवाल 2 करोड़ के पर्दे लगाकर खुद बेपर्दा हो गए। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा, 2000 के नोट को बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, सरकार बताए। काला धन कब वापस आएगा। 2000 के नोट को बंद करने के फैसले पर बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कहा, केंद्र सरकार लोगों की उम्मीदें तोड़ रही है। 2000 के नोट को बदलने को लेकर मचे घमासान के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान। बिना कोई पहचान पत्र और फॉर्म भरे बदले जाएंगे 20,000 तक के नोट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने 2000 के नोट बंद होने पर कहा, आरबीआई को नोट बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी, बंद ही करने थे तो शुरू क्यों किया था। आज से कर्नाटक विधानसभा का सत्र 3 दिन तक सत्र चलेगा। नए चुने गए विधायकों को दिलवाई जाएगी शपथ। नए विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव।
75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने डब्ल्यूएचओ को दी बधाई। स्वास्थ्य क्षेत्र में आपसी सहयोग की जरूरत पर दिया जोर। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह जनगणना भवन का करेंगे उद्घाटन। शाम 5 बजे मानसिंह रोड पर होगा कार्यक्रम। अहमदाबाद में मोदी समाज के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश को ओबीसी समाज का पहला पीएम देने का काम बीजेपी ने किया है। नई संसद पर बोले कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल, 27,000 करोड़ की लागत से नई बिल्डिंग बनी है। यूरोप में तो पुरानी इमारतों को वक्त वक्त पर करवाया जाता है रेनोवेट। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर संत नाराज, कहा सनातन को टारगेट करना ठीक बात नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामराज को धोखा बताया था। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, फिर सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने पर होगा पछतावा। मणिपुर हिंसा पर सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा अब हमारा मिशन राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करना है। समुदायों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी और कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा राज्य में 80% से ज्यादा गांव में 24 घंटे मिल रही है बिजली। इस साल बाकी बचे 600 गांव में भी 24 घंटे बिजली पहुंचाने का लक्ष्य। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने कहा बजरंग दल पर कांग्रेस 70 साल पहले लगाती बैन तो मुल्क बर्बाद नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सागर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा उनके धाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मिसिंग लोग अब वापस लौट रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सहस्त्रबाहु से जुड़ी अपनी टिप्पणी के विरोध को गलत बताया। कहा इस बात पर वो पहले ही खेद जता चुके हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री धर्मांतरण पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी को सच्ची घटना बताते हुए कहा मैं पहले ही लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं और भी बने ऐसी फिल्में। एमपी के सागर में बागेश्वर बाबा के दरबार में लगा भूत प्रेत का मेला। बाबा के मंत्र पढ़ते ही असामान्य तरीके से कुछ महिलाएं मंच की तरफ भागी और जमीन पर लेटने लगी। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन का कल होगा 1 महीना पूरा। 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं पहलवान। धरना दे रहे पहलवानों को कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने पहलवानों को दी चुनौती। बोले में नार्को टेस्ट के तैयार, मेरे साथ विनेश और बजरंग भी कराए नार्को टेस्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे धरना दे रहे पहलवान। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर होगी प्रेस वार्ता। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के चुनौती का जवाब देंगे। पहलवानों के धरने पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, जैसे किसान आंदोलन लंबा चला था वैसे ही पहलवानों का आंदोलन भी लंबा चलेगा। बोले बृजभूषण सिंह की जल्द हो गिरफ्तारी। धरना दे रहे पहलवानों पर बोले बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा। कहा खिलाड़ी किसी राज्य के नहीं पूरे देश के। मामले की जांच पुलिस कर रही है। जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। बारिश के चलते अंडरपास में गाड़ियां फंसी। केआर सर्कल इलाके में अंडरपास में फंसकर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एक महिला की मौत हो गई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने महिला की मौत पर दुख व्यक्त किया। परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने की बात कही और घायल सदस्यों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा कहा। बेंगलुरु के केआर सर्कल इलाके में बरसात से हुआ बुरा हाल। अंडरपास में कई लोग फंसे, लोगों को रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक के हुबली शहर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हुबली में भी जल जमाव से हो रही है लोगों को परेशानी। समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई आज मुंबई हाईकोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट। वानखेड़े ने हाईकोर्ट में सीबीआई की एफआईआर रद्द करने को लेकर याचिका दायर की थी। लगातार 2 दिन सीबीआई ने समीर वानखेड़े से पूछताछ की। शाहरुख के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ मांगने के आरोप में वानखेड़े से 5 घंटे पूछताछ हुई। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। डांसर नोरा फतेही ने लगाया है जैकलीन पर मानहानि का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेप पीड़ित की मां को पुलिस ने किया अरेस्ट। 10 साल के बच्चे से यौन अपराध का बनाया आरोपी। पुलिस पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप। त्रिपुरा के खोवई में हादसा। नदी में डूबे 3 छात्र, तीनों छात्रों की मौत। खोवई रिवर में तीनों नहाने के लिए गए थे। एमपी के डिंडौरी में गहराया जल संकट। दर्जनों गांवों को पीने का नहीं मिल रहा पानी। हैंडपंप में पानी नहीं, नल योजनाएं भी ठप। ओडिशा के जाजपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस की विंडशील्ड टूटी। भारी बारिश और तेज हवा की वजह से ओवरहेड केबल भी टूटी। आईपीएल के आखिरी लीग मैच में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया। आईपीएल के खिताबी दौर से बाहर हुई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। आखिरी लीग मुकाबले में हुई हार। अब तक एक बार भी नहीं जीत पाई ट्रॉफी। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली। आखिरी लीग मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ जड़ा शतक। आईपीएल में बैक टू बैक सेंचुरी लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बने शुभमन गिल। 52 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से बनाए 104 रन।
विकी कौशल और सारा अली खान अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे अजमेर। 2 जून को रिलीज हो रही है फिल्म जरा हटके जरा बचके। देहरादून में बाइक रैली में पहुंचे सिंगर जुबिन नौटियाल। मेंस हेल्थ को लेकर लोगों को किया जागरूक। बंगाल की फेमस टीवी एक्ट्रेस सुचंद्रा दासगुप्ता की सड़क दुर्घटना में मौत। बाइक टैक्सी से घर लौटते वक्त पीछे से आ रही ट्रॉली में कुचला। कान फिल्म फेस्टिवल में डांसर सपना चौधरी का नया लुक हुआ वायरल। दूसरे दिन सपना ने लाइट पिंक फ्रॉक में रेड कारपेट पर बिखेरा जलवा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।